गुरुवार की दोपहर नागपुर गेट पुलिस स्टेशन को गुप्त सूचना मिली कि अलीमनगर गुलजार नगर निवासी इकबाल खां अकबर खां उम्र 28 वर्ष के घर किसी घटना को अंजाम देने हेतु कोई बड़ी साजिश रची जाने वाली है, जिसके चलते नागपुर गेट पुलिस स्टेशन का दल तुरंत ही अलीमनगर में पहुंचा और इकबाल खां के घर की तलाशी ली गई। इस तलाशी में इकबाल खान के घर से 3 देशी पिस्तौल, एक बड़ा चाकू, एक बड़ी तलवार ये माल बरामद हुआ है। बरामद हुए माल की कुल कीमत अंदाजन 79,000 रुपए के आसपास आकी गई है। जिस समय पुलिस का दल कार्रवाई करने पहुंचा था, उस समय इकबाल खां उसके घर पर नहीं था। पुलिस ने संपूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात ये माल जब्त करके पुलिस थाने में लाकर जमा किया और खबर पड़े जाने तक इस संदर्भ में अपराध दर्ज होने की प्रक्रिया जारी थी। इस खबर के चलते संपूर्ण मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सनसनी सी मची हुई है तथा आरोपी इकबाल खां अकबर खां की तलाश में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन का एक दल भी रवाना हो चुका है। आगे इस घटना के संदर्भ में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। ये संपूर्ण कार्रवाई पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, सह पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे, पुलिस निरीक्षक कुरड़कर, पुलिस उप निरीक्षक प्रशांत लाबने, पुलिस उप निरीक्षक पुरुषोत्तम ठाकरे, हेड कांस्टेबल प्रमोद गुड्डे, हेड कांस्टेबल विजय राठौड़, अभिषेक मोहन तायडे, हर्षिला वानखड़े, चालक सह पुलिस उप निरीक्षक सफदर अली ने मिलकर की है। शिरखेड़ पुलिस स्टेशन हद में आने वाले तलेगांव में बीते दिनों खेत में एक महिला की लाश की जानकारी पुलिस पाटिल ने पुलिस थाने में दी थी। दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा था और पुलिस ने पाया कि उस महिला का चेहरा पत्थर से ठेस दिया गया है, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल रवाना किया एवं जांच शुरू कर पुलिस ने महिला की पहचान की। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें महिला की हत्या के साथ उस पर सामूहिक बलात्कार तथा उसके टांगों पर भी वार होने की पुष्टि हुई थी। शिरखेड़ पुलिस ने हत्या के संदर्भ में तार से तार जोड़ते हुए महिला के पति नीलेश मेश्राम को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की, जिसमें पति ने हत्या करने की बात कबूल की। लेकिन पुलिस ने पहले दिन से जो पंचनामा कर जांच शुरू की थी, उन तथ्यों को देखते हुए पुलिस इस बात को कतई स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि नीलेश ने अकेले इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस ने नीलेश को पूरी तरह विश्वास में लिया और उससे दोबारा से पूछताछ की। पूछताछ में जो सच सामने आया वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। नीलेश ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले सुधीर रघुपति वानखड़े, विनोद तुकाराम वानखड़े है। इन दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि ये गुनाह तू कबूल कर ले। इन दोनों ने ही मेरे पत्नी के साथ में सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या की है। ये बात सुन शिरखेड़ पुलिस दल ने तुरंत ही आरोपी सुधीर रघुपति वानखड़े, विनोद तुकाराम वानखड़े को तलाशकर उन्हें गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ दफा 302, 376, 376(1), 376(2) एवं 201 के तहत गुनाह दर्ज कर दोनों को हवालात के पीछे रवाना किया। शिरखेड़ पुलिस की इस लाजवाब कार्रवाई के चलते एक बेगुनाह को जहां न्याय मिला, तो वहीं दो ऐसे हत्यारे जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर सारी हदें पार कर ये कृत्य किया, ऐसों को पुलिस ने हवालात के पीछे ढकेला। यह कार्रवाई शिरखेड़ पुलिस दल के साथ एलसीबी की टीम ने मिलकर की है। अमरावती बडनेरा रोड की अब अच्छी सड़क भी दुर्घटना को न्योता देने लगी है। इस मार्ग पर जुनी बस्ती से थोड़ा पहले तेज रफ्तार से चल रही दोपहिया मोटरसाइकिल ने एक रॉन्ग साइड वाहन को ओवरटेक किया। इस रॉन्ग साइड वाहन से बचने के प्रयास में दोपहिया सवार ट्रैक्टर और शिवशाही के बीच में दबने ही वाला था कि तभी ट्रैक्टर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और इसी बीच दोपहिया चालक बीच से निकल गया। लेकिन इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में माल भरा होने से वो झलक कर ट्रॉली पास में चल रही शिवशाही बस के पीछे के पहिए के पास से टकरा गई। इस दुर्घटना में शिवशाही के पीछे के टायर के पास का पतरा काफी जगह से उखड़ गया। सौभाग्य से दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रैक्टर चालक और शिवशाही बस के चालक की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई और दोपहिया चालक की भी जान बच गई। लेकिन मौका पाकर तब तक दोपहिया सवार घटना स्थल से फरार हो गया था। इसी बीच शिवशाही बस के चालक ने तुरंत बस में सवार यात्रियों को दूसरे बस में ट्रांसफर किया और इस दुर्घटना के संदर्भ में बडनेरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज
खर्च करने के संदर्भ में बस चालक द्वारा बात कही जा रही थी। लेकिन आज अमरावती बडनेरा रोड की अच्छी सड़कें भले ही नागरिकों को सुविधा दे रही है, लेकिन इस पर दुपहिया सवार ऐसी रेसिंग कर रहे हैं जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। और इन दुर्घटनाओं में जहां दुपहिया सवार अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं बड़े वाहनों को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। अमरावती शहर कांग्रेस महासचिव इंसाफ युवा शक्ति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष यासिर भारती ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र का एक गंभीर मुद्दे के संदर्भ में जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर तथा विधायिका सुलभा खोड़के से मुलाकात कर उन्हें एक निवेदन सौंपा। आपको बता दें कि अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जनसंख्या 1.5 लाख को पार कर चुकी है, लेकिन अब भी अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की संख्या केवल 15 है। बड़ा ही अचंभा होता है कि इतनी बड़े संख्या वाले क्षेत्र में मात्र 15 बालवाड़ी और आंगनवाड़ी के भरोसे कैसे काम चल रहा है, जबकि इसी आंगनवाड़ी और बालवाड़ी से छोटे बच्चों को पोषण आहार सहित जो नियमित दिए जाने वाले टीके मिलते हैं। लेकिन जब बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की संख्या ही कम होगी तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासियों को इसका लाभ कैसे मिलेगा। इस बात से अवगत कराने हेतु यासिर भारती ने जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर को जिलाधीश कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें निवेदन सौंपा और इस निवेदन में बात कही गई कि अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जल्द से जल्द 25 और आंगनवाड़ी और बालवाड़ी शुरू की जाए, जिसके चलते मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासियों को इससे लाभ मिले। अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सुविधा के नाम पर अब भी मुस्लिम क्षेत्रवासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक लेकर यासिर भारती ने जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर को ये निवेदन दिया और उनसे आशा व्यक्त की कि वो जल्द से जल्द मुस्लिम बहुल क्षेत्रवासियों की इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और इस निवेदन के संदर्भ में कांग्रेस महासचिव यासिर भारती से जानते हैं अधिक जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर भारती, अमरावती शहर कांग्रेस का महासचिव, इंसाफ युवा शक्ति संगठन का संस्थापक अध्यक्ष। पिछले दिनों हमने आंगनवाड़ी व बालवाड़ी के विषय में आमदार सुलभा खोड़के जी को जो निवेदन दिया था, उसके विषय में हमने पूरे मुस्लिम एरिया का सर्वे किया, जिसमें पूरे मुस्लिम इलाके में 25 ठिकान पर बालवाड़ी व आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और 15 ठिकान पर बालवाड़ी व आंगनवाड़ी केंद्र है, जिसका हमने उनके दफ्तर से ये पत्र हमको मिला है, जिसमें बालवाड़ी के जो टीचर्स उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी है और जहाँ जहाँ बालवाड़ी है वहाँ के एड्रेस भी है। और हमने जब सर्वे किया तो ये 25 एरियो के हमारे पास नाम है और हमारा जो मुस्लिम एरिया है ये 1.5 लाख की लोक संख्या है। हमारा जो मुस्लिम एरिया है तो यहाँ पर 1.5 लाख की लोक संख्या है। इसके कारण हमने हमारे अमरावती ज़िले के पालक मंत्री व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर से भी हमने निवेदन सौंपा है और उनसे भी ये चर्चा की है कि हमारे इस मुस्लिम एरिया में जो बालवाड़ी व आंगनवाड़ी जो केंद्र है ये जल्द से जल्द शुरू कराए और हमारे इस समस्या को गंभीरता से ले, क्योंकि जो छोटे बच्चों का जो पोषण आहार, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, इस बात से पूरे मुस्लिम एरिया के जो बच्चे हैं ये वंचित रह गए हैं। जैसे कि पोलियो के टीके और भी बहुत सारे जो वहाँ पे काम होते हैं, इस बात से ये वंचित रहते हैं। इसकी समस्या को हमारे ध्यान में लेते हुए हमारे पालक मंत्री व बाल विकास मंत्री, महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ताई ने कहा है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसका तुरंत हल निकालेंगे और इसको अमरावती में हर जगह सेंटर दिया जाएगा।